भागवत भगवान की जय हो। श्री राधा रानी सरकार की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री माता पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। लंबोदरं परम सुंदरमेकदंतं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्यवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। परम परात्पर अखिलेश्वर आकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु पीताम्बरधारी श्री बाके बिहारी लाल के चरणों में इस दास का बारंबार प्रणाम। परम आराध्य श्री लाडली राधा रानी जी के चरणों में इस दास का बारंबार प्रणाम। एवं मुझे अज्ञान रूपी अंधकार से प्रकाश रूपी ज्ञान की ओर ले जाने वाले मेरे परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव के चरणों में इस दास का बारंबार प्रणाम। आइए भक्तों, हम कथा में प्रवेश करते हैं। भक्तों, आज हम कथा श्रवण करेंगे कि भगवान के नाम का कितना महत्व है, भगवान का नाम लेने से हमें क्या फल प्राप्त होता है। तो आइए हम कथा में प्रवेश करते हैं। कान्य कुब्जे ध्वजा काश्चित् दासीपति रजामिला नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्यः संसर्ग दूषिता। महाराज आपको बताएं कि एक कन्नौज नामक क्षेत्र में एक कान्य कुब्जे ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था अजामिल। और महाराज एक दिन अजामिल को उसके पिता ने पुष्प लेने के लिए जंगल में भेजा। तो महाराज अजामिल पुष्प लेने के लिए जंगल की तरफ गया तो उसने एक दृश्य देखा कि एक शूद्र वैश्या के साथ संसर्ग कर रहा है। एक शूद्र वैश्या के साथ संसर्ग कर रहा है। तो महाराज अजामिल का जो मन है वो उस वैश्या के ऊपर चला गया और अजामिल उस वैश्या को अपने घर में ले आया। और महाराज जो अजामिल की पत्नी थी ना, उसे अजामिल ने घर से बाहर निकाल दिया और वैश्या के साथ रहने लगा। जब वैश्या के साथ रहने लगा तो महाराज अजामिल दुराचारी बन गया, पापी बन गया। अगर कोई ब्राह्मण या भिखारी उसके द्वार पर भिक्षा मांगने आता तो महाराज उसे भिक्षा नहीं देता, बल्कि उस पर चिल्लाता, उसे अपशब्द कहता और उसे भगा देता था। अब महाराज एक दिन क्या हुआ कि जिस गांव में अजामिल रहता था उसी गांव में एक संतों की टोली आई। और महाराज जब संतों की टोली आती है और जिस घर में हमारा संत रुक जाए या जिस घर में संत का आगमन हो जाए तो महाराज उस घर का जितना भी कष्ट है महाराज वो सब नष्ट हो जाता है। तो आज महाराज अजामिल के गांव में संतों की टोली आई और संतों ने गांव वासियों से पूछा कि भैया यहाँ कोई एक ऐसा ब्राह्मण है कि जो भगवान की पूजा करता हो, भगवान की सेवा करता हो और गरीबों को दान देता हो, कोई ऐसा ब्राह्मण हो तो कृपया करके हमें बताइए। तो
तो महाराज क्या हुआ कि गांव वासियों ने संतों का उपहास कर दिया। उन्होंने अजामिल का घर का रास्ता बता दिया कि हे संतो, हमारे यहाँ हमारे इस गांव में एक ऐसा ब्राह्मण है जो कि भगवान की पूजा करता है और गरीबों को दान देता है, और उस ब्राह्मण का नाम है अजामिल। तो महाराज गांव वासियों ने संतों का उपहास कर दिया और संतों को अजामिल के घर का रास्ता बता दिया। तो संत अजामिल के घर के बाहर पहुंचे और संकीर्तन करने लगे। जब संकीर्तन करने लगे तो संकीर्तन की आवाज सुनकर वो वैश्या बाहर आई, और वैश्या ने जैसे ही आप संतों को देखा तो महाराज वैश्या का मन गदगद हो गया। आज वैश्या ने संतों को देखकर संतों से कहा कि हे महात्माओं, हे संतों, कृपया आप यहाँ से चले जाइए। जैसे ही आज महाराज इतनी बात संतों ने सुनी तो संत कहने लगे, अरे देवी, आप ये क्या कह रही हो? अरे जिस घर में संत आ जाए तो उस घर के जितने भी कष्ट होते हैं महाराज सभी नष्ट हो जाते हैं, और आप हमें भगा रही हो, क्या कारण है? तो महाराज उस वैश्या ने कहा कि हे संतों, मैं आपको क्या बताऊं, मैं एक वैश्या हूं और जो मेरे पति हैं वो बड़े ही दुराचारी हैं। अगर वो यहाँ आ गए तो आपको भगा देंगे, आपको अपशब्द कहेंगे, आप पर चिल्लाएंगे, तो इससे अच्छा है कि आप पहले ही चले जाइए। महाराज संतों ने कहा कि देवी, अब तो हमने एक जगह आसन लगा लिया है, अब तो हमने आपके घर के बाहर आसन लगा लिया है, अब हम कल होते ही जाएंगे, अब हम सवेरा होते ही चले जाएंगे, लेकिन आज रात, इस रात्रि में हम यहीं ठहरेंगे। तो महाराज संतों ने उस वैश्या से कहा कि देवी, बस आप तो हमारे भोजन का, आप तो बस हमारे भोजन की व्यवस्था कर दो। तो महाराज वो वैश्या ने कहा कि हे संत जी, मैं उस लायक नहीं हूँ जो आपको भोजन बना के दे सकूं, आपको भोजन परोस सकूं, क्योंकि मैं एक वैश्या हूँ। तो महाराज संतों ने कहा कि देवी, अगर आप हमें भोजन बना के नहीं दे सकती तो आप हमें भोजन की सारी सामग्री ला के दे दीजिए, हम खुद बना लेंगे, खुद खा लेंगे। महाराज आज वैश्या ने भोजन के लिए पूरी सामग्री ला के दी और संतों ने महाराज बढ़िया भोजन बनाया है और भगवान का भोग लगाया, और महाराज संतों ने भोजन को ग्रहण किया। और जब भोजन को ग्रहण किया तो भोजन के बाद महाराज संकीर्तन करना प्रारंभ कर दिया, और जब संकीर्तन करने लगे महाराज उसी समय अजामिल आ जाता है। और जब महाराज अजामिल आता है और अपने घर के बाहर संतों की भीड़ को देखता है तो महाराज उन पे चिल्लाने लगता है कि तुम कौन हो, तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम कौन हो और तुम मेरे घर के बाहर क्या कर रहे हो। उन पे चिल्लाना प्रारंभ कर देता है। तब महाराज चिल्लाने की आवाज सुनकर वह वैश्या घर से बाहर आती है और अजामिल से कहती है कि स्वामी क्या हुआ, आप चिल्ला क्यों रहे हो। तब महाराज अजामिल कहता है कि ये कौन है और ये हमारे घर के बाहर क्या कर रहे हैं। तब वैश्या कहती है कि स्वामी ये संत हैं और इन्हें रुकने के लिए कोई स्थान नहीं मिल रहा था तो ये यहाँ आकर बैठ गए, ये सुबह होते ही चले जाएंगे, आप चिंता ना करो। महाराज वह वैश्या अजामिल को लेकर घर के अंदर चली गई। महाराज पूरी रात संतों ने संकीर्तन किया, भजन किया, और जब महाराज सवेरा हुआ तो सभी संत जाने लगे। तभी उन संतों की टोली में से एक संत ने कहा कि भैया हम संत हैं और हम संत जिसका अन्न खाते हैं, जिस घर का अन्न खाते हैं उस घर का हम भला करके जाते हैं। तो हमने आज अजामिल का अन्न खाया है, अजामिल के घर का अन्न खाया है, तो हमको उसका भी भला करना चाहिए। तो हमारा सभी संतों ने एक योजना बनाई कि हमें उसका
भला किस प्रकार करना है। तो महाराज सभी संत कुछ ना कुछ उपाय खोजने लगे। तो एक संत ने अजामिल को बुलाया। अब महाराज अजामिल को बुलाया, अजामिल से कहा कि भैया हम संत हैं और हम जब भोजन करते हैं तो हमें भैया हम संत हैं और जब हम भोजन करते हैं तो हमें दक्षिणा भी चाहिए होती है। तो अजामिल ने कहा कि अब कितनी दक्षिणा लोगे? कल रुक गए वही काफी है, मुझ पे कोई दक्षिणा वक्षिणा नहीं है, मैं तो वैसे भी गरीब इंसान हूं। तो महाराज संतों ने कहा कि भैया देखो, अगर तुम हमें दक्षिणा नहीं दे सकते तो हमें दक्षिणा के रूप में कोई चीज ही दे दो। तो अजामिल ने मना कर दिया। तो एक संत ने कहा कि भैया तुम पहले ये बताओ कि तुम्हारे पुत्र कितने हैं, तुम्हारी संतान कितनी है? तो अजामिल ने कहा कि तुम्हें मेरी संतानों से क्या करना, तुम्हें मेरे पुत्रों से क्या करना है? तो महाराज संत ने कहा कि भैया इतना क्रोध ना करो, हम तुम्हारी संतानों का कुछ बिगाड़ेंगे नहीं, हम तो बस पूछ रहे हैं कि तुम्हारी संतान कितनी है। तो अजामिल ने कहा कि भैया मेरी संतान 9 है, मेरे 9 पुत्र हैं और 10वीं संतान होने वाली है। तो संतों ने कहा कि अजामिल तुम अगर हमें दक्षिणा नहीं दे सकते तो हमें दक्षिणा की वटकी बस इतना दे दो कि तुम अपने जो तुम्हारा पुत्र होगा 10वां, उसका नाम तुम नारायण रख देना, यही हमारी दक्षिणा है। तो अजामिल ने कहा कि ठीक है, लेकिन तुम अभी यहाँ से जाओ। तो महाराज संत वहां से चले गए। संत वहां से चले गए। महाराज कुछ समय बीता। एक दिन अजामिल के घर में पुत्र की उत्पत्ति हुई, अजामिल को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। तो अजामिल ने संतों के कहने के अनुसार उस पुत्र का नाम नारायण रख दिया। और महाराज आप तो जानते ही हो कि अगर किसी माँ बाप के 5 पुत्र हों और उनमें से सबसे छोटा पुत्र हो तो माँ बाप सबसे छोटे पुत्र से ज्यादा प्रेम करते हैं। तो उसी प्रकार अजामिल भी अपने सबसे छोटे पुत्र यानी नारायण से बड़ा ही प्रेम करता था। महाराज सोते जागते उठते बैठते बस नारायण ही नारायण रटते रहता। तो जब वह भगवान का नाम लेता तो महाराज उसके आधे पुण्य, महाराज जो पाप हैं वो सभी नष्ट हो गए और पुण्य बढ़ते चले गए। अब महाराज एक बिजली का तार होता है, चाहे आप उसे जान के छीयो या अनजाने में छीयो, उसका काम है आपको मारना। वो तो आपको मारेगा ही, वो ये थोड़ी नहीं कहेगा कि भैया तुमने मुझे अनजाने में छिया है, मैं अभी तुम्हें छोड़ रहा हूं, आगे से मुझे नहीं छीना। उसी प्रकार हमारे भगवान का नाम है, चाहे आप उसे जान के लो या अनजाने में, उसका काम है उद्धार करना। तो वो तो आपका उद्धार करके ही मानेगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। तो महाराज भगवान का नाम लेने से अजामिल का जो आधा पाप है महाराज वो नष्ट हो गया। अब महाराज अजामिल का अंतिम समय आया और जब अंतिम समय आया तो उसे लेने यमदूत आए। अब यमदूतों को देख के अजामिल डर गया और अपने बेटे को पुकारने लगा कि नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। महाराज अजामिल का बेटा तो नहीं आया, लेकिन मेरे नारायण भगवान के पार्षद जरूर आ गए। अब महाराज जब यमदूत अजामिल को ले जाने लगे तभी भगवान के पार्षदों ने अजामिल का हाथ पकड़ लिया और यमदूतों से कहा कि भैया तुम कौन हो, तुम इसे क्यों लेके जा रहे हो। तब यमदूतों ने कहा कि भैया पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो और तुमने इसका हाथ क्यों पकड़ा है।
तब पार्षदों ने कहा कि भैया हम भगवान विष्णु के पार्षद हैं और इसने अंत समय में मेरे भगवान का नाम लिया है, इसलिए ये वैकुंठ जाएगा। तब यमदूत ने कहा कि भैया इसने पूरे जीवन में पाप ही पाप किया है, थोड़ा सा भी पुण्य नहीं किया, तुम कह रहे हो ये वैकुंठ जाएगा? अरे ये तो नरक का अधिकारी है, इसको तो नरक जाना चाहिए। महाराज यमदूत और पार्षदों में बहस होने प्रारंभ हो गई। अब महाराज पार्षदों ने कहा कि भैया पहले तुम ये बताओ कि तुम इसे लेने क्यों आए? तो यमदूत कहते हैं कि भैया इसने पूरे जीवन में तो पाप किया, एक भी पुण्य नहीं किया, इसलिए अब इसका अंत समय है तो हम इसे लेके जा रहे हैं। तब पार्षद कहते हैं कि भैया इसने चाहे अपने पूरे जीवन में पाप ही पाप किया हो, लेकिन अंत समय में एक सबसे बड़ा पुण्य किया है। बोले क्या? बोले अंत समय में इसने भगवान का नाम लिया है। अब महाराज यमदूत कहने लगे कि भैया इसने तुम्हारे भगवान का नाम नहीं लिया, इसने तो अपने पुत्र को पुकारा है, इसके पुत्र का नाम है नारायण। तब पार्षद कहते हैं अच्छा ये बताओ कि इसका पुत्र पहले आया या हमारे भगवान पहले आए? तब यमदूत कहते हैं कि भगवान पहले आए। तो पार्षदों ने कहा कि अब तुम ये बताओ कि जब भगवान पहले आए तो इसको हम ही तो लेके जाएंगे। आज महाराज पार्षदों ने यमदूतों को फटकार लगा दी और उन्हें वापस भेज दिया। और आज पार्षद अजामिल को लेकर वैकुंठ चले गए। तो महाराज भगवान के नाम का बहुत बड़ा महत्व है कि उनका नाम लेने से अजामिल जैसा दुराचारी भी तर गया, उसे वैकुंठ प्राप्त हो गया। भगवान की कथा श्रवण करने से धुंधकारी जैसे प्रेत का उद्धार हो गया, उसे भी वैकुंठ प्राप्त हो गया। तो मेरे भगवान के नाम का बहुत बड़ा महत्व है महाराज। इसीलिए हमें हर समय हर क्षण भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान की कथाओं को श्रवण करना चाहिए। इसीलिए आज की वाणी को यहीं विराम और कल के लिए जय जय श्री राधे, जय जय।